गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। दो भाइयों का बेरहमी से कत्ल। रात को सोते समय किसी ने तेजधार हथियार से काट डाले दोनों भाई। गहरी खाई में जा समाई कार, हादसे में ड्राइवर की मौत, 2 सवारों को मिले जख्म। सलापड़ शराब कांड में अब तक 29 आरोपितों से 1 करोड़ 21 लाख की राशि की जब्त। टाइम टेबल के हिसाब से गाड़ियां चलाएं प्राइवेट बस ऑपरेटर, सड़क सुरक्षा का भी रखें खास ख्याल। और अब खबरें विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। जिला कांगड़ा के थाना इंदौरा के अंतर्गत आते गांव डाहकुलाड़ा में 2 सगे भाइयों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है गुरुवार तड़के डाहकुलाड़ा के प्रधान के बेटे निर्मल प्रसाद ने थाना इंदौरा में सूचित किया कि उनके पड़ोस में रहने वाले वासियों का कत्ल हो गया है, जिस पर डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर फॉरेंसिक जांच टीम भी बुलाई व साक्ष्य जुटाए। डीएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया, मृतक मूल रूप से गांव सांगरा, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो यहां मजदूरी का काम थे। रात को सोते समय किसी ने तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया। संदेह के आधार पर उनके एक साथी घनश्याम, जो कि उनके साथ ही रहता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये यहाँ डाकुलाड़ा में एक घर में जो है 3 लोग रह रहे थे जो लेबरर हैं, और 2 सगे भाई थे और एक और उनके गांव का ही आदमी था। वो लोग रह रहे थे। आज सुबह ही गांव के प्रधान ने इंफॉर्मेशन दी कि 2 लोगों का वहां पे मर्डर हुआ है, जिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है और कार्रवाई कर रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पे बुला के एविडेंसेस कलेक्ट की जा रही हैं और इस पे पुलिस जो है धारा 302 में एक्यूज को सर ये आपने पकड़ लिया? एक्यूज्ड लगभग ट्रेस्ड ही है। क्या नाम क्या सर उसका, ये मरने वाले का नाम? अभी ऐसा पाया जा रहा है कि जो इनके साथ तीसरा आदमी रहता था वो सस्पेक्ट है, उसको डिटेन किया गया। ये मरने वाले की शिनाख्त हो गई है? इनके नाम हाँ, इनका शिनाख्त होगी। एक अनिल है और विनोद है, दोनों सगे भाई हैं। तीसरा व्यक्ति जो इनके साथ घनश्याम रहता था वो सस्पेक्ट है। जिला शिमला में ननखड़ी थाना के अंतर्गत ननखड़ी पुन्नन मार्ग पर एक कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को ननखड़ी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है, बुधवार रात ननखड़ी पुन्नन सड़क पर कंडलू पुन्न के पास कार अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग व पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे में कार चालक संजीव कुमार, गांव बड़ोग, तहसील ननखड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रवि व पवन कुमार घायल हुए हैं। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सुंदरनगर के सलापड़ में बहुचर्चित शराब कांड मामले में ईडी द्वारा 29 आरोपियों की 1 करोड़ 21,18,800 रुपयों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इस राशि में आरोपितों की 1,99,000 की अंग्रेजी शराब, 72,60,000 की 12 गाड़ियां, 17,86,000 की देशी VRV फूल्स शराब, 3,73,000 का ENA और 25 लाख नकदी शामिल है, जिन्हें जब्त किया गया है। बता दें कि जनवरी में सुंदरनगर के सलापड़, कांगू और डहर पंचायत में जहरीली शराब के सेवन से 1.5 दर्जन के करीब लोग बीमार हुए थे व 7 लोगों की मौत हो गई थी। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले में 29 आरोपितों की कुल 1 करोड़ 21 लाख के करीब की संपत्ति को ईडी द्वारा जब्त किया गया है। मामले में अभी जाँच जारी है। जनवरी में जो सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में एक इलिसिट लिकर सेल का मामले में एफआईआर हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्रमवार आगे बढ़ती रही और उसमें जो एक्यूज थे उनकी प्रॉपर्टीज और व्हीकल्स और जो लिकर हमने सीज की थी, उसकी जो जानकारी है हम मंडी पुलिस द्वारा जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से ईडी को रेफर की गई थी, जिसमें ईडी शिमला द्वारा जो है उसको
इन्वेस्टिगेशन के लिए टेकअप किया गया है और अभी तक फिलहाल जांच में 1,21,00,000 के करीब की जो वैल्यू की प्रॉपर्टी है उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी द्वारा अमल में लाई जाएगी और फर्दर इसमें आगे ईडी से हमें क्या इंफॉर्मेशन आती है और इस केस में क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो आगे और कोई डिटेल्स फाइनेंशियल जो केस में होगी वो भी हम सेम माध्यम से जो है ईडी से शेयर करेंगे। लोक निर्माण विश्राम गृह सुंदरनगर में निजी बस ऑपरेटरों की बैठक हुई। इसमें आरटीओ मंडी कृष्णचंद ने निजी बस ऑपरेटरों को निर्देश दिए कि वह तय की गई समय सारणी के हिसाब से ही बसों का संचालन करें और रोड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए क्षमता के अनुसार ही बसों में सवारियों को लोड करें, अन्यथा बस में ओवरलोडिंग किए जाने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निजी बस ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी कि वे अपने स्टाफ को प्रॉपर ड्रेस में ही गाड़ियों का संचालन करने का आग्रह करें और प्रत्येक सवारी को टिकट देने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक निजी बस ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि उसका स्टाफ सवारियों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करे। अगर किसी के भी खिलाफ कोई शिकायत आती है या कोई भी बस ऑपरेटर नियमों के विपरीत बसों का संचालन करता हुआ पाया गया तो ऐसे बस चालकों के परमिट भी कैंसिल होने के साथ स्टाफ का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097.